हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। जो बताएंगे वो स्वयं बताएंगे। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी को भी मुझसे कनेक्ट होना हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो, काउंसलिंग, गाइडेंस, आप मुझसे हीलिंग के लिए भी कनेक्ट हो सकते हैं। वैदिक रीडिंग सीखना हो, टैरो रीडिंग सीखना हो, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं कि क्या बातें आपके लिए आ रही हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ वैंड्स। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस इन द बॉटम। ठीक है, ये क्या बातें हैं। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे जो है आपकी किसी ऐसे पर्सनालिटी की एनर्जी है यहाँ पे जिसने अपने ही अहंकार, अपने ही धुंध में अपने ही जीवन का सत्यानाश कर लिया है। कोई बहुत अहंकारी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा अपने प्रति जो कहते हैं ना आत्ममुग्धता के कारण कोई जो है अपनी खुशियों पे कुल्हाड़ी चला चुका है। अपनी सारी खुशियों को दांव पे लगा दिया है उसने, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसे हार मिल रही है, जिसकी वजह से जो है ये 8 नंबर का कार्ड, ये 4 नंबर का कार्ड ये बता रहा है कि बैलेंस जो बिगड़ा है बंदे का, बंदी का, उस पे जो है अब नियंत्रण कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये हर चीज़ में डाउट करने वाला इंसान होगा। ये इंसान ऐसा होगा जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में जीना नहीं जानता होगा। तर्क में भी जो है ये अपनी ही गतिविधियों को मैनिपुलेट करता है। एक्सेप्टेंस जो है एक्चुअल में दुनिया की नहीं है इसे, ना ही स्वयं की एक्सेप्टेंस है इसे। ये जितना भी इसने दांव पेच खेला होगा, सीखा होगा, देखा होगा, और नहीं तो जिस तरह के एनवायरनमेंट में ये पला बढ़ा होगा, उतना से ज़्यादा कहते हैं ना कि उतना से आगे की जो सोच है वो इसके लिए जो है एक बहुत बड़े बंधन का कारक है। और ये जो उसने कार्य किया है, अपनी ही चीज़ों पे, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया है इसने। सारी चीज़ों को ध्वस्त करने पे पूरे मतलब सपोर्ट भी ख़त्म हो गया है। एक होता है ना कि आपने अच्छे कार्य किए हैं तो आप बहुत ज़्यादा सराहनीय हैं, या फिर अगर आप बुरे भी हैं तो आपने नहीं एक्सेप्ट किया, किसी दूसरे ने एक्सेप्ट किया हो, तो वो भी वहाँ पे भी आपने कुल्हाड़ी चलाई है। ये पूरी की पूरी आपके पर्सनल लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जो है जाने अनजाने, या फिर ये आत्ममुग्ध व्यक्ति भी दिख रहा है मुझे, जिसने अपने या तो वो उसका वैसे ही वो पला बढ़ा, जिसके आगे और पीछे उसको सब चीज़ें ही जो है ना कुछ या तो समझ में ही नहीं आई, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ यही सही है, यही सही है। ऐसी स्थितियां हैं। ये चीज़ें जो हैं इसके अपने जीवन में जो है अपने जीवन को, अपनी खुशियों को ध्वस्त करने का कार्य किया है इसने। सपोर्ट सिस्टम भी हिला हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स से ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं जो कि इसको रियलाइजेशन की तरफ लेकर आई है। ये मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि ये बार बार जो है ना मात खाया है इंसान, बार बार उस चीज़ पे जो है ना
सोचने का विचार किया है इसने कि क्या परेशानियां एक्चुअल में आ रही हैं, शायद उसको देखने का जो प्रयास इसने शुरू किया है तभी जाके ये चीज़ें जो है इस तरह से परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है कि अब उसे ये चीज़ों का समझ आ रहा है कि कहीं तो कुछ गलत हुआ है और कैसे उसको काटा जाए। इस सोच विचार में जो है ना, ये बंदा बंदी जो भी है ये चीज़ें जो है अब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने के प्रयास में है, लेकिन अभी भी जो है बहुत ज़्यादा शंकाएं हैं, क्योंकि सोर्ड्स का कार्ड है जो कि शंका को काटने का तो कार्य करता है, लेकिन जब अपने मन के अंदर शंका होती है तो आपके ओरिजिनलिटी से मिलने से रोकता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ द्वंद्व की स्थिति ये दिखाई दे रही है कि इतना बड़ा परिवर्तन होगा तो होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट है। तो ये व्यक्तित्व ऐसा भी दिखा रहा है कि ये जो व्यक्ति है, शायद चैरियट का आना, रियलाइजेशन का आना, ये चीज़ें बता रहा है कि इसकी निगेटिविटी इधर क्रिएट की गई है, या फिर इसकी जो निगेटिविटी है, इसका एनवायरनमेंट जो है ना, इसको एक्सेप्टेंस नहीं आने दिया, एक्सेप्टेंस नहीं आने दे रहा है, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक तो है। ये तो ईगो तो दिख रहा है यहाँ पे, ईगो तो है, ईगो है, एटीट्यूड है, आत्ममुग्ध व्यक्ति भी दिख रहा है। इससे मुझे लगता है कि इसे आत्ममुग्ध बनाया गया है, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। इससे आत्ममुग्ध बनाया गया है, किसी ने इसकी फीडिंग बहुत अच्छे से की है, इतने अच्छे से की है। एनर्जीज की बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ फीमेल है तो फेमिनाइन एनर्जीज होगी। हो सकता है किसी फेमिनाइन ने मैस्कुलाइन को इतना ज़्यादा आत्ममुग्ध बनाने का प्रयास किया हो, या फिर उसको उस भ्रम में डाल दिया हो। इधर कोई मैस्कुलाइन हो सकता है जो कि ऐसा कार्य किया हो, तो कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना, इस व्यक्ति को आत्ममुग्ध बनाने का कार्य किया है किसी ने, ताकि वो चीज़ों को समझ नहीं पाए, उसके पास क्लैरिटी नहीं आए। और ये क्लैरिटी नहीं भी आ रही थी, क्योंकि इसी वजह से इसने अपना ना पूरा का पूरा, कहते हैं ना, इंसान जो होता है ना, बेवकूफ़ी पे जब उतर आए ना, तो अपनी अच्छी अच्छी खुशियों को भी दाव पे लगा देता है। वही चीज़ें यहाँ पे अब चीज़ों की क्लैरिटी जो उसे मिल रही है, तो वो अब उसकी किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ एम्प्रेस, सन, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं अब उसके जीवन में उसको समझाइश दे रही है, उसकी ज़िंदगी ही उसको समझाइश दे रही है। ये चीज़ें जो ये बता रही है कि आज के डेट में जो है उसकी ज़िंदगी बता रही है कि एक्चुअल में उसकी पोजीशन क्या बना दी गई, और एक्चुअल में उसकी पोजीशन है क्या, अपने ओरिजिनल चीज़ को वो पहचान रहा है। भले ही वो एक्सप्रेस करे ना करे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को जो है ना, अपनी चीज़ों को उजागर नहीं करता है, बाहरी चीज़ों को ज़्यादा उजागर करता है। तो यहाँ पे अंतर्द्वंद को काटने के बाद जो है ये क्राउन सज जाएगा। अंतर्मन के जो द्वंद है, वहाँ पे जो टकरार चल रही है, वो चीज़ें ये बताएगी कि इस बंदे या बंदी का जो ओरिजिनल फॉर्म है, एक्चुअल फॉर्म है, उसका जो एक्सेप्टेंस है और एक्चुअल चीज़ जो है उसको उजाले की तरफ लेकर जाएगी। और यही समझाइश जो है उसकी एनर्जीज को बैलेंस करेगा। ये उसकी एनर्जीज अभी ना बैलेंस नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत विचलित पर्सन होगा। इसके अंदर आप ऊपर से कितना भी देखिए, ऊपर से कितना भी सही लगे ना, अंतर मन में जो इसके जो है, अंतर मन में 6 की एनर्जी बैलेंस रिक्वायर्ड है। अंतर मन में द्वंद्व चल रहा है, अंतर मन में इस तरह का द्वंद्व है कि ये बैलेंस्ड, इनर सेल्फ इसका विचलित ही है, बैलेंस्ड नहीं है, कन्फर्मेशन है। इसको बैलेंस में लाने के लिए विधाता कह रहे हैं, जिसकी भी है, क्योंकि ये कंप्लीट निगेटिव रीडिंग नहीं है, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि इस इंसान का जो
अंतर्द्वंद है वो ज़्यादा है बाहरी द्वंद से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।